जो भी मेडिकल है, जो भी जिसका भी मेडिकल स्टोर है, तो हम लोग के नियम था 5 साल के बाद उसका टाइम एक्सपायर हो जाता है, तो उसको हम लोग रिन्यूअल करवाते हैं, या उसको आप नया लाइसेंस बनवाइए, या नाम चेंज करना है तो नाम चेंज करिए। सबका प्रोसेस सेम है, उसमें सिर्फ 3,000 रुपया का चालान लगता है। तो हम लोग आज तक जब तक भी 5 साल का टाइम होने के बाद हम लोग करवाया तो 3,000 और 1-2 हज़ार रुपया ऑफिस खर्चा, लगभग 6-7 हज़ार रुपया में हम लोग काम हो जाता था। तो इस बार भी हमारा हो गया, तो कुछ टाइम हमारा बढ़ने लगा। तो उसमें है कि 6 महीना तक आप करिए, 6 महीना के बाद अगर आप करिएगा तो हर महीना आपको 100 या कुछ रुपया का आपको लेट फाइन लगेगा। लेट फाइन देने के बाद आप उसको 3,000 प्लस आपको, तो हमारा मुश्किल से वही 3,000 या 3,500 मान के चलिए लगना चाहिए। तो ओरिजिनल जब ड्रग इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुआ तो बोला ऐसा सा बात है, तो बोला ठीक है आप करवा लीजिए। तो फिर बात उठ गई कि बोला हमसे मुलाकात करिए। जब मैं उससे मुलाकात किया तो फिर पैसा का बात उठ गया। तो हम तो ये जान रहे थे कि हमको 3,000 रुपये लगेगा या लेट फाइन लेकर के 3,500 लगेगा, यही होगा हमारा। तो बोला नहीं, तो फिर बोलता है कि हमको 55,000 रुपया का बोले कि आपको देना पड़ेगा। 55,000? बोले किस बात का 55,000? बोले नहीं, आपका हम काम कर देंगे ना, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। बोले दिक्कत क्या होगा, लेकिन यहाँ तो 3,000 सिर्फ लगता है इसमें चालान का, तो आप 55,000 क्यों बोल रहे हैं? बोले नहीं, आपका काम ऐसा हम कर देंगे, आपको किसी तरह का है। तो हम बोले नहीं सर, हम बोले आप कहने क्या चाहते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हम 55,000 क्यों देंगे? बोले अच्छा आप बोलिए क्या देंगे। तो हम बोले नहीं सर, हमारा जो जेन्युइन हम वही पैसा देंगे। फिर उसके बाद वो 45,000 पर आ गया। फिर 45 से फिर बहस करते 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 फिर उस दिन मैटर खत्म हो गया। फिर सेकेंड राउंड में जब मुलाकात हुई, फिर पैसा का डिस्कस होने लगा, चलने लगा। तो फिर बोला नहीं आपको तो इतना लगेगा। बोला अच्छा आप ऐसा करिए कि 35,000 रुपया हमको दे दीजिएगा। तो हमने सोचा कि नहीं ये तो हो रहा गलत है, ये मेरे साथ ना जाए। उसके बाद फिर वो हमको धमकाने लगा कि आप नहीं जानते हैं, आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, आपका दुकान को सील कर दिया जाएगा, आप पर FIR हो जाएगा, आपका दुकान को तोड़ दिया जाएगा। ये ड्रग इंस्पेक्टर हमको इस तरह का बात बोलने लगा। तो हम फिर बड़ा हैरान हो गए कि आखिर ऐसा बात क्या है। हम उस वक्त उसको कुछ नहीं बोले। फिर घर में आकर के हम हमको भी थोड़ा नर्वस हो गए कि GI है भाई, हम एक दुकानदार हैं, तो एक दुकानदार के हैसियत से हम उससे बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो हम पर हावी होते जा रहा। तो हमको रात में नींद नहीं लगने लगा। तो फिर हम सोचा कि हम एक टैबलेट भी अगर बेचते हैं तो बिना बिल का नहीं बेचते हैं। मेरे दुकान में या कोई भी दवाई दुकानदार एक ऐसा बिजनेस है कि बिना बिल का आप एक चीज, हम लोग सालाना लगभग लाखों रुपया सरकार को हम लोग देते हैं टैक्स। बड़ी मेहनत से हम लोग 2 पैसा कमाते हैं। जहाँ 3,000 रुपये का सिर्फ मात्र चालान लगता है, वहाँ 50,000 55,000। बोला आपके लिए तो हम कूड़ा का भाव में कर रहे हैं, आपको तो हम कुछ नहीं ले रहे हैं, हम तो लाख रुपये से कम किसी के नहीं लेते। हमने सर हमको रिटेल नहीं, हमको होलसेल में बनाना है। रिटेल में आप बोला फार्मासिस्ट का ऐसे होता है रिटेल। हमको रिटेल में जाना ही नहीं है, और हम दुकान में बैठते हैं। हमारे यहाँ जाके देखे कि हम आदमी का दवा तो बेचते ही नहीं है। मेरे दुकान में जो भी थोड़ा बहुत दवा वो सब जानवर का है। हम तो यहाँ सेवा करने के लिए बैठते हैं, 2 पैसा बहुत मुश्किल से हम कमाते हैं सर। हम उसको हाथ जोड़ा, समझाया, बहुत बोला कि देखिए मेरा बेटा बाहर में पढ़ता है, बड़ी मुश्किल से उसके पीछे 25,000 रुपये महीना हमको भेजना पड़ता है, परिवार लेके चलना है। हम उसके पास हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, गिड़गिड़ाया, हमारा ऐसा आदमी का जो हम मेरे आँख से आँख भर आया। तब हमको जब धमकी दिया तो वो बात हमको फिर मेरे अंदर का दिल लसीज जागने लगा। तब हम बोला कि नहीं, उसका 1-2 बात मेरा यहाँ पर लगा जो चुभ गया हमको। लेकिन हम मेरी अपनी वाइफ के चलते हम बहुत बर्दाश्त करते 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 फिर वाइफ बोली कि ठीक है। फिर हमको बुलाया वहाँ देवघर में। मेरी वाइफ बोली कि मैं भी चलूँगी सिनेमा, ना आप वहाँ पर अब गुस्सा हो जाइएगा। मेरी पत्नी मेरे साथ गई, वहाँ पर बहुत अच्छे माहौल में बात हुआ, लेकिन वही पैसा पर वो अड़ा रह गया। देवघर अपने वाइफ के साथ उसके कार्यालय में गया, चंदन कश्यप ड्रग इंस्पेक्टर जी।
तो हम अपना वाइफ को, और मैं भी इसलिए बोला कि भाई चलो तुम अपने आंखों से देख लो कि इसका रवैया क्या है। तो फिर भी हमको बोले जाने दीजिए अफसर है, आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए। बोले एडजस्ट कर लिए। फिर हम नॉर्मल होके बात करते रहे। उसके बाद 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड बात होते गया, लेकिन वो पैसा के मामले में टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद एक दिन शाम को मेरे दुकान में वो आता है, उसकी गाड़ी रुकती है, उसके बाद बोलता है, पैसा का इशारा करता है। हम बोले क्या बात है? हम बोले अच्छा ठीक है सर, आपका हो जाएगा। तो आप बोला कि आप फलाना जगह पर आइए। बोला कहाँ? बोला ऐसा ऐसा दुकान है। मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर मैं उसको एक किस्त दिया, लेकिन हम किस्त दे रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि आदिल रशीद अब धीरे धीरे अपना रूप में आ गया और मैं उसका सारा रिकॉर्डिंग वहाँ कर रहा हूँ। वहाँ पर फिर वो 35,000 में से नीचे नहीं आया। तो हम उसको बोला कि सर हम उतना नहीं कर सकेंगे। अच्छा आप ऐसा भी करिए, चालान के लिए कुछ पैसा आप रख लीजिए, तो उसके बाद बाकी बात हम आपको अगला विजिट करेंगे तो फिर आपको हम पैसा दे देंगे। बोला ठीक है, आप आइए फिर सोमवार को। पैसा हम उसको दिए, इतना पैसा जरूर दिए जिसमें हमारा लाइसेंस का काम हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद फिर हम बोला कि नहीं। तब दूसरे दिन फिर मैं एसीबी को डायरेक्ट फ़ोन करता हूँ दुमका, और वहाँ पर जब बात करता हूँ जब पहुँचता हूँ कि मुझे एक एसीबी के पदाधिकारी से बात करनी है, तो बोला आप बहुत बात कर सकते हैं। तो जब एसीबी से, जब उनके डीवाईएसपी से जब मेरी बात हुई, तो मुझे अंदर एक ठो एनर्जी आया कि इतना अच्छा पोलाइटली ढंग से वो हमसे बात किया। और वो बोले कि आप अभी आ सकते हैं दुमका, तो आप आ जाइए। लेकिन दोपहर का वक्त हो गया था, आने जान हम चले तो जाते, लेकिन अंधेरे के वजह से फिर लौटने में हमको दिक्कत होता। हम बोले सर कि मैं कल आऊँगा। मैं से आपको बोला आप 9 बजे तक आ सकते हैं? बोला हो सकता है सर 10 भी बज जाए। बोला 10 बजे तक मैं आपका इंतजार करूंगा। मैं यहाँ 7:30 बजे निकला। 1.5 घंटा के अंदर अपने मोटरसाइकिल से बेतहाशा हम किसी तरह वहाँ पर हम 9 बजे इन किया, फ़ोन किया। डीएसपी साहब हमको बुलाया, हम वहाँ पर गए। मिलने के बाद बोला कि आवेदन लिख करके दीजिए। एक आवेदन लिख के दिया, बाकी बात जो प्रूफ था मेरा दुकान का वो सब देखा। देखने के बाद बोला ठीक है आपको, आप जाइए आप। उसके बाद फिर वो अपना प्रोसेस में पता नहीं क्या बात हुआ, इधर वो चल रहा। और इधर फिर एक बार और मैं डीआई से मिलता हूँ, तो वो फिर पैसा का डिमांड करता है। तो हम बोले सर आपको तो पैसा इतना हम दे, मेरा चालान का काम क्यों नहीं कर दे रहे हैं? उसमें तो सिर्फ 3,000 रुपये लगेगा, आप चालान क्यों नहीं काट दे रहे हैं? आपको हमको क्यों लटका करके रखे हैं? ये तो बहुत गलत बात है, बार बार आप हमको यहाँ पर बुला लेते हैं। तो बोला देखिए अभी चालान फलाना कुछ नहीं कटेगा आपको, जब तक पूरा पेमेंट नहीं करिएगा हम नहीं काटेंगे। 35,000 मतलब फुल पेमेंट नहीं करिएगा तब तक हम नहीं आपका काम करेंगे। तब बोला अच्छा ठीक है। तो हम तो मेरी तो तैयारी चल ही रही थी। तो फिर ऐसा बात हुआ कि फिर इसमें एक और बात है कि उसका लड़का, एसीबी का एक लड़का है जो काम करता। तो डीएसपी साहब बोला कि इसको ले जाइए। तो हम बोले सर इसको हम ले जाते हैं, इसको बेटा बना के विजिट करेंगे। तो मैं उसको जब भी 2-3 राउंड मिला, जो एसीबी का सदस्य है वो मेरा बेटा बन करके जा रहा था, हम लोग बाप बेटा बन करके जा रहे थे। और वहाँ पर सारा रिकॉर्डिंग हो रहा, उसको भी ये नहीं मालूम है। वो तो समझ रहा है कि ये लोग बाप बेटा है, लेकिन हम लोग सारा रिकॉर्डिंग करके एक से एक सारा उसका सबूत जब इकट्ठा हो गया, उसके बाद जब फिर फाइनल वेरिफिकेशन का जब वक्त आया तो डीएसपी साहब खुद आए और फिर हम लोग गए। उसके बाद जब वो अपने कैमरा से सारा रिकॉर्डिंग उसका कंप्लीट हो जाने के बाद फिर निकले हम लोग। रोड पर आने के बाद बोले कि आदिल जी ऐसा करिए, आप कल 18,000 रुपये लेकर के आप हमारे दुमका आइए। हमने सर 18,000 हम लेकर के आए हैं। तो बोला ठीक है। 18,000 रुपया का बकाया उसको देना था। अच्छा। तो हम उसको 18,000 रुपया वहाँ गिन करके दे दिए। बोले कि आप जाइए। आला अधिकारी से वहाँ पर, यहाँ जाने के बाद वहाँ एफआईआर में जो यहाँ का एसीबी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है रांची के एसपी साहब, वो सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने वो जो पैसा जो था 18,000 उस पर केमिकल वगैरह प्रक्रिया पूरा करने के बाद
फिर सोचिए वहां से वो लोग रात को 12 बजे पहुंचते हैं और दूसरा दिन रेड मारना है उनको। तो मुझे कॉल आता है कि आप 9:30 बजे तक रेडी रहिएगा। 9:30 बजे के बाद 9:45 बजे फिर फोन आता है कि आप फलाने जगह मिलिए जहां हम लोग मिले थे। फिर हम लोग वहां पर जाके मिलते हैं। उसके बाद वो हम लोगों को जब कॉल करते हैं तो वो अपने ऑफिस नहीं आ रहा है, तो ये घुमा रहा है, बोले ये दुकान में पैसा रख दीजिएगा, तो अच्छा यहाँ पर है ये, तो वो बच रहा है। वो बहुत ही शातिर किस्म का आदमी था। लेकिन एसीबी का मैं दाद दूंगा कि मैं यही कहूंगा कि मैसेज देना चाहूंगा यहाँ के मधुपुर के लोगों को कि यहाँ पर सभी विभाग भ्रष्ट नहीं है। सरकारी भ्रष्ट होता है, मैं भी जानता हूँ, मुझे ये बात का डर था कि कहीं टोपी तो नहीं मिल जाएगा। लेकिन जब एसीबी का काम करने का जो तरीका देखा और निस्वार्थ सोचिए, वहां 3-3, 4-4 गाड़ी लेकर के अपना तेल खर्चा करके आ रहा, मैं 1 रुपया किसी को नहीं दे रहा, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ उतने बड़े बड़े पदाधिकारी लेकर के घूम रहे हैं। तो इसे देख करके तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। बोले सर मेरा काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन मुझे आपका मैं कायल हो चुका हूं पूरा एसीबी का। खास करके पूरी टीम काबिले तारीफ है। इन लोगों को जितना भी तारीफ किया जाए कम है। एसीबी का टीम जो हुआ कि ये रेड होने वाला था आपका देवघर में हम लोग पूरे जाल बिछा के रखे हुए थे और हम लोग उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो उसकी गाड़ी को मैंने देखा जाते हुए, मैं उसके नंबर को जानता था, मुझे नहीं मालूम, हो सकता कहीं गया होगा, आ जाएगा अभी ऑफिस में। लेकिन नहीं आने के बाद जब पूरी टीम यहाँ जमा हो गया तो मुझे डीएसपी साहब कहे कि आपको फोन लगाइए कि आप कहाँ पर हैं। तो मैं उसको 2 बार रिंग किया, वो नहीं उठाया। उसके आधा घंटा के बाद फिर वो कॉल बैक करते हैं डीआई साहब कि आपने हमको कॉल किया था। बोले हाँ सर कॉल किए थे। बोले कहाँ हैं अभी आप? तो बस मैंने कहा कि बस आपका ऑफिस में ढुकने वाला हूँ। बोले अच्छा आ गए हैं तो कोई बात नहीं है, ऐसा करिए कि आप वो पैसा जो है वो सदर हॉस्पिटल से गेट से बाहर निकलिएगा, ठीक सामने में मेडिकल है, वहां पर रख दे दीजिएगा। अब तो मुझे लगा कि जा मेरा सारा खेल चौपट हो गया। लेकिन मैं वहां जा करके वहां उसको कोई पैसा नहीं दिया। फिर डीएसपी साहब पूरी टीम को बताया कि ऐसा सा बात है, तो बोला नहीं पैसा इसको नहीं देना है, तो क्या उपाय लगाया जाए। फिर 1 घंटा के बाद फिर मैं कॉल करता हूँ कि डीआई को, चंदन कश्यप को, कि सर ऐसा है कि मैं वहां गया लेकिन वहां दुकान पर कोई नहीं था इसलिए वो आ गए। लेकिन हमारे साथ पूरा फैमिली है, हम लोग एक लड़का का रिश्ता के लिए आए हैं, दिन तारीख रखने के लिए। हम लोग अब वहां जा रहे हैं, वहां नाश्ता पानी करके वहां से जब लौटेंगे ना तो हमारा शाम भी हो सकता है। तो बोलते हैं कि नहीं आप जब भी लौटिएगा, लौटते समय दुकान में पैसा दे के आप चले जाइएगा, मतलब घूस के वजह। हाँ। तो फिर उसके बाद बोला कि क्या करें हम लोग। फिर 1 घंटा के बाद, कुछ देर के बाद उसको मैं कॉल करता हूँ कि सर ऐसा है कि हम लोग का काम हो गया है, अब हम लोग मधुपुर निकल रहे हैं। बोले कब तक पहुंचिएगा? हम बोले 1 घंटा के अंदर। बोला ठीक है मधुपुर आप पहुंच रहे हैं तो 1 घंटा के अंदर हम 1 घंटा के बाद आपके घर में हम आपसे मिल लेंगे आकर के। और वो मधुपुर में वसूली पे लगे हुए थे। लगभग 1-1.5 घंटा में लाखों रुपए का वसूली वो लोग कर चुके थे। उसके बाद ठीक वो 1 घंटा के बाद मैं मधुपुर आया अपने घर। फिर 1 घंटा आने के बाद उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद वो कुछ देर में हमारे घर पर आ जाते हैं। घर में आने के बाद तो हम लोग उससे बात करते हैं कि ऐसा सा बात है। उसको घर में पैसा पकड़ाना चाहते हैं तो नहीं पकड़ते हैं। फिर दुकान में आते हैं। हमारे दुकान में आने के बाद भी वो पैतरा है कि आपका दुकान ऐसा है तो नापेंगे फलाना ढेकाना, वो डरा धमका करके वो पैसा का फिर हिसाब किताब। तो फिर मैं बोला कि सर, तो बोला ऐसा करिए कि बोलते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम जब गाड़ी में बैठने लगेंगे उस समय हमको दे दीजिएगा। और उसको ये नहीं मालूम है कि उसके गाड़ी के आजू बाजू जितने आग है कि ये पूरे एसीबी की टीम चारों तरफ से घेराबंदी करके खड़ा है। उसको इस बात का एहसास नहीं है। मैं और मेरे साथ वो भी का है, वो जो मेरा बेटा बन के चल रहा था, हम लोग दोनों साथ में वो अपने घर के सामने रोड क्रॉस करते हैं जहां उसकी गाड़ी खड़ी रहती है। वहां पर जाने के बाद फिर डीआई साहब बैठते हैं अपने, और उसका साथी जो साला है, जो जिसके जो वसूली का पैसा सारा वही रखता है कि हमको गाड़ी में जब मैं बैठ जाऊंगा तो मुझे आप बढ़ा दीजिएगा। मैं वो गाड़ी में बैठे
और उसके बाद में पैसा निकाला और उसके हाथ में थमाते हैं। लेकिन हमारे साथ में जो लड़का एसीबी के था, बस झट से वो उनका हाथ पकड़ लेता है। उसको ये नहीं मालूम है, उसको लग रहा है कि हमारे साथ कोई हादसा हो रहा है। उसको ये नहीं मालूम है कि ये जो मेरे साथ लड़का वो एसीबी का है। उसके बाद मैं पैसा देके ठीक आगे बढ़ के इशारा करता हूँ, सारा टीम उन लोगों के गाड़ी को घेर लेता है। घेर करने के बाद फिर उसको बाहर निकाला जाता है, सर्च किया जाता है उसके साथ में जो आदमी था, और उसके जेब से तो सब मिला जुला के लगभग 90,000 रुपए, 89,620 रुपए का निकलता है, जिसमें मेरा 18,000 छोड़ करके, यानी लगभग 1,06,000 कुछ रुपया बरामद किया गया है। वो सब इतना पैसा निकलता है। उसके बाद फिर इसको हम लोग एसीबी की टीम, फिर एसीबी मुझे भी बोला कि आपको वहाँ चलना पड़ेगा, आपको वहाँ बहुत जगह सिग्नेचर करने पड़ेगा। तो हम लोग सब साथ में गाड़ी में बैठ जाते हैं पूरी टीम के साथ। तो आदेश होता है कि नहीं, आप लोग पहले उनके घर जाइए और उनके घर के परिवार वालों को मैसेज दे दीजिए, उसके पत्नी को। तो हालांकि वो जरमुंडी के रहने वाले हैं, लेकिन देवघर में भी उनका मकान है। तो हम लोग देवघर में सब जाते हैं पूरी टीम के साथ। उसके परिवार को सारा जानकारी दिया जाता है, उससे पूछा जाता है। तो उसकी पत्नी भी पूछता है क्या मैटर है, तो बोला हाँ पैसा ले रहे, बोले कितना ले रहे थे। तो वहाँ सबके सामने वो बोलता है कि हाँ 18,000 रुपया हम लिए थे वहाँ पर। तो उसके बाद उसको पत्नी बोलती है कि इनको क्यों पकड़ लिया है, अपने भाई के बारे में जो उसका साला था। तो ये लोग दोनों साथ में थे, दोनों मिल करके ये सब गबन किया है। वो दोनों वहाँ पर एक्सेप्ट किया कि हाँ हम लोग पैसा लिए। एसीबी को तो मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ और सलाम करता हूँ। और मैं लोगों, एसीबी ने मुझे कहा, जब मैं मधुपुर आ गया तो वहाँ जो टुड्डू जी हमारे जो आईओ है, उन्होंने कहा कि आदिल भाई, मधुपुर में अभी तक जिन लोगों ने उनको पैसा दिया है उन लोगों को बोलिए लिखित रूप में आप हमको देखिए। और ऐसा बोला कि आप लोग का उस एरिया में जो भी केस है, जो भी पदाधिकारी या कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो घुसखोरी का काम करता है, पैसा नाजायज ढंग से मांगता है, हमारा दरवाजा खुला हुआ है। आप उन लोगों को बोलिए, हिम्मत दीजिए कि यहाँ पर जो भी काम होगा ईमानदारी से काम होता है। आप लोग को डरना नहीं है, बस एक बार हिम्मत करिए। और मुझे भी सभी ने बहुत तारीफ किया, मुझे पीठ भी थपथपाया कि आदिल जी आपने बहुत हिम्मत के काम किया। वरना हम लोग के पास सैकड़ों केस आता है, लेकिन कोई उतना हिम्मत नहीं करता। और सबसे बड़ी के बात है कि आप मेडिकल वाला हो करके एक ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर इतना बड़ा अगर आप कार्रवाई कर दिए हैं तो आप काबिल तारीफ है। मैं लोगों से ही मैसेज देना चाहूँगा कि मधुपुर में कभी अगर सेन भवन में कोई आता है, छापा मार करके वो दुकान से तहसील के चला जाता है, कभी मिठाई दुकान में जाता है या कहीं दवाई वाला में आता है, मेरे जैसा एक अदना सा इंसान, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मेरी हिम्मत और मेरी ईमानदारी की वजह से मैंने कदम बढ़ाया। तो आज उसका रिजल्ट देखिए, जिसके सामने लोग खड़ा होने से घबराता था, पैसा लेके भी रहता था, आज वो सलाखों के पीछे है। और जेल में उसका इतना ही बुरा हाल है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं देख करके आया हूँ कि क्या असर होता है, कानून का ताकत क्या होता है। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको डरना नहीं है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा तो होइए। और आप लोग देखिए, अगर जब मुझे कामयाबी मिली है, हमारा कोई साथ नहीं दिया, लेकिन मैं सबके साथ खड़ा हूँ। अगर आप सही पर रहिएगा तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि आम आदमी के लिए कि आप लोग आइए और जागिए। और कोई विभाग पर भरोसा, लेकिन कम से कम एसीबी पर भरोसा करिए। मैं फिर से तहे दिल से पूरी दुमका एसीबी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो लोग वाकई में इंसान है, काबिल तारीफ है।